बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं आपका। मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 39 पे बात होनी है आज। और आज बात करनी है बहमनी साम्राज्य में भाग 5 की। लास्ट भाग है बहमनी साम्राज्य का, और जिसमें बहमनी साम्राज्य से दो अन्य राज्यों का टूटना अपने को बात करनी है। पहला बीजापुर तथा दूसरा गोलकुंडा। इसके पहले अपन सबसे पहले बात कर चुके हैं बरार और बीदर, उसके बाद अहमदनगर, और उसके बाद बीजापुर तथा गोलकुंडा की बात आज होनी है। तो बात करेंगे स्टार्ट बीजापुर से। जो बीजापुर का संस्थापक है दोस्तों, वो यूसुफ आदिल खां है। बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल खां, यूसुफ आदिल खां। और 1490 में इसने जो है बीजापुर की स्थापना की थी। आदिल शाही वंश की स्थापना की थी इसने बीजापुर में। आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल खां, याद रखिएगा। संस्थापकों के क्रम दोस्तों यूएई होता है ना, जैसे संयुक्त राज्य अमीरात, तो संस्थापकों का क्रम अपन देखेंगे UEAE2M, ठीक है। तो जिसमें से सबसे पहले यू देख रहे हैं, यूसुफ आदिल खां। यू स्टैंड्स फॉर यूसुफ आदिल खां। तो संस्थापक यूसुफ आदिल खां है 1490 में बीजापुर की, जिसने संस्थापना की थी बहमनी राज्य से स्वतंत्र होकर, और इसने आदिल शाही वंश की स्थापना की। और ये खुद को, जो यूसुफ आदिल खां है, ये खुद को तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानता था। यह ध्यान में रखना है, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का वंशज मानता था ये खुद को। इसके बाद दूसरा शासक है दोस्तों, ये पहला शासक हो गया यूसुफ आदिल। दूसरा शासक हो जाएगा दोस्तों ये वाला ई, इसको बोलेंगे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, ये शासक नंबर 2 हो गए दोस्तों, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में क्या याद रखना है? पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण करी। बीजापुर का पहला शासक जिसने शाह की उपाधि धारण की, शाह की उपाधि धारण की, पहली बात। दूसरी बात इसमें है दोस्तों, इसने फारसी के स्थान पर हिंदवी को राजभाषा बनाया। राजभाषा जो है, इसने फारसी के स्थान पर किसको बनाया? फारसी के स्थान पर हिंदवी को। ये इसी को बोलते हैं दक्कनी उर्दू बोलते हैं हिंदवी को। हिंदवी बेसिकली उर्दू प्लस हिंदी का मिक्सचर है हिंदवी, तो उसको दक्कनी उर्दू भी बोल देते हैं। तो इसने राजभाषा फारसी के स्थान पर क्या बनाई? हिंदवी। तो ये इब्राहिम आदिल शाह के बारे में, जो यू के बाद ई है, उसके बारे में याद रखेंगे आप, ठीक है। तीसरा शासक है दोस्तों अली आदिल शाह, ए फॉर अली आदिल शाह। तो तीसरा शासक देखते हैं दोस्तों, तीसरा शासक देखते हैं ए फॉर अली आदिल शाह। ए फॉर तीसरा शासक अली आदिल शाह। दोस्तों शासकों के क्रम इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप उसके अंदर की दो लाइनें याद रख सकें। शासक ही नहीं मालूम होंगे तो फिर चीजें मुश्किल पड़ेंगी। तो अली आदिल शाह जो है, इसे सूफी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अली आदिल शाह, इसे सूफी भी कहते हैं। सूफी भी कहते हैं, सूफी भी कहते हैं। इसी का विवाह हुआ था चांद बीबी से। चांद बीबी से इसी का विवाह हुआ था, यह ध्यान में रखना है। और इसकी मृत्यु के बाद चांद बीबी जो है वो अहमदनगर वापस आ गई थी। चांद बीबी अहमदनगर के मुर्तजा हुसैन निजाम मुर्तजा की बेटी थी, ठीक है। चांद बीबी किसकी बेटी थी? हुसैन निजाम मुर्तजा, या मुर्तजा निजाम, जो भी है, मुर्तजा की बेटी थी, जिसके समय पे मुगलों का आक्रमण शुरू हुआ था। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ठीक है। आप जाके अहमदनगर में देख सकते हैं। मुर्तजा निजाम, हुसैन मुर्तजा निजाम की बेटी थी। तो बेटी किसकी थी ये याद रखना है, ठीक है। तो चांद बीबी बेटी इनकी है, बेटी किसकी है? इनकी, मुर्तजा निजाम की। और वाइफ किसकी है?
अली आदिल शाह। अली आदिल शाह को क्या बोला गया है? सूफी। ठीक है। नेक्स्ट शासक है दोस्तों E2, है ना। तो ई से मतलब था इब्राहिम शाह, इब्राहिम आदिल शाह। अब इब्राहिम आदिल शाह 2 है दोस्तों। अब E2 का मतलब क्या है? चौथा शासक इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बेमनी आपको नहीं पढ़ना है तो ये छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि दोस्तों सब पढ़ें आप, है ना। थोड़ा सा आपको एग्जाम में अपने ऑप्शंस देख के आंसर याद आ जाए, कम से कम इतना तो पढ़ के रखें आप। इब्राहिम आदिल शाह 2 इसे जगत गुरु की उपाधि धारण की थी। तो सबसे पहला पॉइंट है जगत गुरु की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जगत गुरु उपाधि धारण की है इसने, E2 ने, इब्राहिम आदिल शाह 2 ने जगत गुरु उपाधि धारण की है। फिर गरीबों की सहायता करने के कारण इसे अबला बाबा, अबला बाबा या गरीबों का मित्र भी कहते थे, गरीबों का मित्र भी कहते थे। गरीबों की सहायता करने के कारण इसे अबला बाबा या गरीबों का मित्र भी कहा गया है, निर्धनों का मित्र भी कहा गया है। ठीक है। नौरस नगर को राजधानी बनाया, नौरस नगर को राजधानी बनाया इसने, ये पढ़ी चुके हैं अपन, है ना। नौरस नगर को राजधानी बनाया, ये देख चुके हैं। और फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता लिखी। इसके समय जो इतिहासकार था फरिश्ता ने इसके समय बुक लिखी है तारीख ए फरिश्ता। फिरदौसी जो था वो महमूद गजनबी के समय था। महमूद गजनबी के समय फूबा आए थे, फूबा, है ना। फिरदौसी वहां पे था, फरिश्ता यहां पे है। तो इसके समय फरिश्ता इतिहासकार ने तारीख ए फरिश्ता नामक किताब लिखी। सो आपको ये याद रख लेना है। तो इब्राहिम आदिल शाह 2 कुल मिला के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला है। जगत गुरु की उपाधि है, गरीबों की मदद करने के कारण अबला बाबा या निर्धनों का मित्र या गरीबों का मित्र। नौरस नगर को राजधानी बनाया और इसके समय फरिश्ता नामक इतिहासकार ने तारीख ए फरिश्ता किताब लिखी है। लास्ट शासक है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह। M स्टैंड्स फॉर मोहम्मद आदिल शाह। 5वां शासक है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, बहुत ज्यादा जान नहीं देना है इस पे, एक बार पढ़िए और आगे बढ़िए। मोहम्मद आदिल शाह, M स्टैंड्स फॉर मोहम्मद आदिल शाह। अंतिम शासक बीजापुर का, इसके बाद मुगल में मिला देंगे। गोल गुंबद में इसका मकबरा बना है। बीजापुर में जो गोल गुंबद है दोस्तों, गोल गुंबद में इसका मकबरा बना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गोल गुंबद में इसका मकबरा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है 1686 में इसी के समय, 1686 में इसी के समय औरंगजेब ने आक्रमण करके, औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण करके मुगल में मिला लिया था, मुगल में मिला लिया। बस इतनी सी बात है बीजापुर की, मुगल में मिला लिया, दैट्स ऑल। तो आपको बीजापुर का संस्थापना वर्ष याद रखना है, जो कि अहमदनगर का भी था। अहमदनगर का मैंने कोड बताया था, एडीओ 1490। एडीओ अहमदनगर का बताया था। अहमदनगर के जैसे ही बीजापुर है। बीजापुर की संस्थापना भी 1490 में हो रही है और 1686 में जाके बीजापुर को किसमें मिला लिया जाता है? मुगलिया सल्तनत में मिला लिया जाता है। मोहम्मद आदिल शाह लास्ट शासक है। UEA-E2M, UEA-E2M। ठीक है, तो कोड को बार बार लिखिए और फिर सबके बारे में सोचिए कि किसके बारे में क्या लाइनें पढ़ी थी। मुश्किल से मैंने 2-2 लाइनें बताई हैं, तो उतना उचित भी है। क्लियर है? तो ये बात हो गई बीजापुर की। फाइनली बीजापुर किस में मिल जाता है? 1686 में मुगलिया बादशाहत में या सल्तनत में, व्हाटएवर। अब अंतिम बात करनी है बहमनी साम्राज्य में गोलकुंडा राज्य का बनना और मुगल में मिल जाना। गोलकुंडा, ठीक है। तो गोलकुंडा मेरे ख्याल से गोलकुंडा की लोकेशन तो मैं बता ही चुका हूं। ये जो थी, ये गोलकुंडा की लोकेशन थी, ये अहमदनगर की थी, ये अहमदनगर की लोकेशन थी, ये बरार की थी, ठीक है। और ये बीच वाली बीदर की थी और ये बीजापुर की थी, है ना। ये वाली जो है अहमदनगर है और ये वाली कौन सी है?
बीजापुर, बीच वाली डॉटेड पोर्शन जो दिख रहा है वो है बीदर, और ऊपर वाला गोल पोर्शन जो है वो बरार। तो आज लास्ट बात करनी है गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना कुतुब शाह ने की थी 1512 में। 1512 में कुतुब शाह ने स्थापना की। पहली बात, कुतुब शाह ने स्थापना की। तो 1512 कैसे याद रखेंगे गोलकुंडी में? तो आप देखिए, जब किसी बंदर का सिर जो है वो किसी गोल कुंड में फंस जाता है तो बंदर की 12 बज जाती है। देखा होगा आपने, ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि बंदर का सिर जो है वो गोल घड़े में फंस जाता है, गोल कुंडी में फंस जाता है, और फिर उसको निकालने में 12 बज जाती है उसकी। तो बंदरा का सिर, बंदरा की 12 बज गई। 15 मतलब बंदरा, 15 मतलब बंदरा, बंदरा की 12 बज गई, गोल कुंडी में सिर फंसा। तो कैसे याद रख लेंगे? बंदरा की 12 बज गई, इस तरीके से, बंदरा की 12 बज गई। 12 बज गई मतलब स्थिति खराब हो गई, परेशान हो गया। तो बंदरा की 12 बज गई, तो बंदरा की 12 बज गई, सिर गोल कुंडी में फंसा, सिर गोल घुंडी में फंसा। याद हो जाएगा। 1512 में किसका निर्माण हुआ? गोलकुंडा का निर्माण हुआ। ठीक है। कुतुब शाह के कारण यह वंश कौन सा कहलाया? कुतुब शाही। कुतुब शाही। कौन सा वंश कहलाया गोलकुंडा का? कुतुब शाही। गोलकुंडा हीरो का नगर था, आपको मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो पहला शासक जो है गोलकुंडा में वो कुतुब शाह है। 1512 बंदरा का जो बंदरा की 12 बज गई, उसका सिर किसमें फंस गया? गोलकुंडी में फंस गया। तो ये कोड है। कुतुब शाह ने कुतुब शाही की स्थापना की, ये भी बता चुका हूं मैं। और कुतुब शाह के समय ही जो गोलकुंडा से निकला हीरा था कोहिनूर। ठीक है दोस्तों, ये कोहिनूर हीरा जो है प्रताप रुद्र ने ये कोहिनूर हीरा किसको दे दिया था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर को यह हीरा दे दिया था, और मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को दे दिया था, खिलजी को। ये मैं बता चुका हूं आपको पहले। गोलकुंडा से निकला हुआ प्रसिद्ध हीरा इसी कुतुब शाह के समय निकला था। कुतुब शाही वंश की स्थापना इसी ने की थी। 1512 में गोलकुंडा की स्थापना की थी। और जब वारंगल, या जिसको बोलेंगे तेलंगाना में वारंगल पे, मलिक काफूर ने 1309 में जब आक्रमण किया था दक्षिण विजय अलाउद्दीन की, तब प्रताप रुद्र ने डर के पहले तो सोने के बराबर अपनी मूर्ति, अपने वजन के सोने के बराबर मूर्ति भेजी इसको भेंट करने के लिए मलिक काफूर को। लेकिन तब भी इसको डर लगा मलिक काफूर से, तो इसने हीरा मलिक काफूर को दे दिया। और फाइनली मलिक काफूर ने हीरा किसको दे दिया? अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये कहानी कुतुब शाह के समय की हो जाती है दोस्तों। कुतुब शाह के बाद दूसरे शासक आते हैं कुई मुआ। कोड क्या हो जाएगा दोस्तों? कुई मुआ। ठीक है, कुई मुआ। तो कु हो चुका कुतुब शाह। अब ई की बात करना है, इब्राहिम शाह। ठीक है, तो इब्राहिम शाह के समय ध्यान देंगे दोस्तों। कुतुब शाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। इब्राहिम शाह जो है ये कुतुब शाही उपाधि धारण करने वाला, कुतुब शाह उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति, कुतुब शाह की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति। और राम राय के खिलाफ जो संगठन बना था, राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में राम राय के खिलाफ जो मुस्लिम संगठन बना था, उसमें यह शामिल हुआ था। 1562 के युद्ध में राम राय ने प्लानिंग की थी, तो उनको परेशान किया था। और फिर 1565 में राम राय को उसका रिवर्स झेलना पड़ा था। तो उस मुस्लिम दक्कनी संघ में कौन शामिल हुआ था? इब्राहिम शाह शामिल हुआ था। तो ये पॉइंट लिख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो इब्राहिम शाह ने कुतुब शाह की उपाधि धारण की थी। तीसरा राजा है मू मतलब मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है 1580 से 1612, टाइम याद नहीं रखना है। इसने इसके बारे में लेकिन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे शासक के बारे में, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने हैदराबाद की स्थापना 1591 में की थी। यह ध्यान में रखना है आपको। हैदराबाद नगर की स्थापना किसने की है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में। और चार मीनार हैदराबाद में भी इसी ने बनवाया है। किसने? कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार हैदराबाद में किसने बनवाया है? कुली कुतुब शाह ने। और दक्कनी उर्दू का प्रथम ग्रंथ, दक्कनी उर्दू मतलब उर्दू प्लस हिंदी। आपको मालूम है कि गोलकुंडा वालों ने अपनी जो राजभाषा है उसको फारसी न रख के क्या रखी है दोस्तों? दक्कनी उर्दू रखी है। तो दक्कनी उर्दू बेसिकली किसका मिक्सचर है? उर्दू प्लस हिंदी का। तो दक्कनी उर्दू का प्रथम काव्य ग्रंथ जो दीवान है, उसका लेखक स्वयं ये था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। दीवान ग्रंथ का लेखक कौन था? स्वयं मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। और चौथा शासक है आसे अब्दुल्ला।
अब्दुल्ला जो अल्पायु शासक था गोलकुंडा का, और इसकी माता, इसलिए इसकी माता हयात बख्श बेगम ने, इसकी माता हयात बख्श बेगम ने इसके बिहाफ पे शासन किया। और फाइनली 1687 में, जैसे कि 1686 में बीजापुर को मिला लिया था औरंगजेब ने, इसी तरीके से एक साल बाद 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगलिया सल्तनत में या बादशाहत में मिला लिया। तो बहुत आसान सा है, गोलकुंडा के 4 शासक याद रखना है आपको। कुई मुआ, कुली कुतुब शाह, फिर इब्राहिम शाह, फिर मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद है ये, है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके बारे में याद रखना है। हैदराबाद की स्थापना का सन याद रखना है, किताब का नाम याद रखना है, प्रथम काव्य ग्रंथ किसका है, दक्कनी उर्दू का है, चार मीनार की बात याद रखनी है, हयात बख्श बेगम ने किसके बिहाफ पे शासन किया, और फाइनली औरंगजेब ने कब गोलकुंडा को मिला लिया, 1687 में मुगल में मिला लिया। तो इस तरीके से बहमनी साम्राज्य के पांचों वंश का बहमनी से टूटना और फाइनली पांचों का टूट के मुगल में मिल जाना, इसकी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब कल से जो बात करनी है वो बात करनी है जौनपुर का शर्की साम्राज्य, फिर बात करनी है मालवा की, गुजरात की, खानदेश की, इसके बाद कश्मीर की, उड़ीसा की, है ना। और इस तरीके से अपन जो है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य छोटे छोटे खत्म करेंगे और फिर फाइनली एक बड़ा बादशाहत की शुरुआत करेंगे जिसको मुगल काल बोलते हैं, है ना। मुगलों के बारे में पढ़ेंगे और इस तरीके से मध्य भारत जो है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ अपन समाप्त करेंगे। 1707 के बाद उत्तर मुगल शासक और मराठास जो अपन पढ़ेंगे वो आधुनिक भारत से पढ़ेंगे। ठीक है, साथ बने रहिए। सफर थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन बेयर मिनिमम इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, 2-2 लाइनें सबके बारे में पढ़नी पड़ेंगी। इसको छोड़ के नहीं जा सकते दोस्तों आप, ये सब फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ बने रहिए, उत्साह न खोइए, स्नेह बरसाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।